कोई भी मतलब तकरीर यहाँ तैयार करके आना फजूल है, कोई मतलब कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर इनकी बातें जो है 2-3 इशू पे ही आएंगी। मीडिया फ्रेटर्निटी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच बोलने पे किसी अखबार वाले, किसी मीडिया वाले को सजा नहीं दी जाएगी। मुझे स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब तकरीर यहां तैयार करके आना फजूल है, कोई मतलब कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर इनकी बातें जो है 2-3 इशू पे ही आएंगी। एलओपी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, मुश्किल से एक आध चीज, वो भी ग्रांट्स के हवाले से नहीं, बजट के हवाले से, जिसका मैंने पहले ही जवाब दिया ना। मैं तय नहीं करता हूं कौन बोलता है ना। अब चलिए, बराबरी की बात की, कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई है ना, वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? अरे ना, हम उस बराबरी के तक, उससे आगे तो चलिए हम ले जाएंगे, फिलहाल तो हम बराबरी की बात कर रहे हैं, वो बराबरी है नहीं कहीं पे। फिर बात आती है कि हम लोग जो है महाराजा का अपमान करते हैं। जब आपके पास और कुछ रहता नहीं है कहने के लिए, फिर वही इल्जाम हमारे खिलाफ। अरे ना, कहां पे, किधर थे नब? नहीं नब, आप थे, आप हाउस में थे नहीं उस वक्त, शायद पठानिया साहब हैं, आप थे नहीं। आपसे, आपके बोलने से पहले 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की और एक भी तकरीर मैंने मिस नहीं की। आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था। पठानिया साहब ने लंबी तकरीर की महाराजा साहब के हवाले से। अब मैं कहां से जवाब शुरू करूं? फिर मैं फिर ये इस बात पे आता ना, आप बताइए ना, कहां पे अपमान? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े, वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं, मुझे बताइए ना, 2019 से पहले आप किस कानून के तहत यहां अदालत में प्रैक्टिस करते थे? रणबीर पीनल कोड, वो किसके नाम पे? महाराजा रणबीर सिंह। आज किस कानून के तहत आप प्रैक्टिस करते हो? नए कानून। तो नाम फिर हटा दिया ना, नाम फिर हटा दिया। तो अपमान हम करते हैं या आप करते हैं, ये आप सोचिए ना। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चैप्टर को छेड़ूं, लेकिन जब बार बार आप हमारे खिलाफ ये इल्जाम लगाते हो तो कहीं ना कहीं इनका जवाब हमें देना ही पड़ेगा। अब एक भारत की बात की, एलओपी साहब ने कहा कि अगर 4 हरियाणा के लोग आके यहां काम करें तो क्या ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा है। यही सबक आप जरा हमारे पड़ोसी रियासतों में दे दीजिए ना, हिमाचल में दे दीजिए। वहां पे मुझसे पूछिए ना, कितना मुश्किल है। आपके बगल में सलाथिया साहब बैठे, इनसे पूछिए कितना मुश्किल है हिमाचल में यूनिट लगाना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां पे, कितना रिजर्वेशन रखा है वहां लोकल लोगों के लिए। हमारे यहां पैकेज का इस्तेमाल का 1% भी पाबंदी नहीं है नौकरी में रिजर्वेशन की। वहां 70% लगानी है आपने लोकल। तो बराबरी की बात तो बहुत आसान है करना ना, बराबरी है नहीं, हमें तो बेच डाला हुआ है। यहां पे एक श्रीलंका के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, क्रिकेटर कंपनी लगाने के लिए, बवाल मचा। उन्होंने तो जमीन छोड़ के वापस चले गए। वो कश्मीर नहीं आ रहे थे, जम्मू आ रहे थे। और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है, वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है,
चिंता है, मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना, चिंता है, आप नहीं हो, आप नहीं हैं। अरे नाब इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब, वो जम्मू के लोगों को वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। प्रेस क्लब के हवाले से बात की थी और मैं आज भी उस बात को दोहराऊंगा। हम कश्मीर श्रीनगर में, क्योंकि जम्मू का प्रेस क्लब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ तवी ब्रिज के पास, श्रीनगर के प्रेस क्लब को बदकिस्मती से एक सियासी रंग दिया गया है। वहाँ एक प्रेस क्लब था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पता नहीं किस वजूहात के बुनियाद पर उस प्रेस क्लब को रद्द करके एक पैरेलल प्रेस क्लब जो है कायम की गई। अब हमारा ये मानना है कि प्रेस क्लब एक ही होना चाहिए और उस प्रेस क्लब का जो मैनेजिंग कमेटी है वो जम्मू कश्मीर का जो प्रेस है, श्रीनगर का प्रेस, वो तय करे। तो उनसे कहा जाएगा कि वो फटाफट अपने प्रेस काउंसिल का जो है प्रेस क्लब के इलेक्शन करें। जैसे ही उनकी कमेटी बन जाती है, उनको एक स्ट्रक्चर देके वहां हम प्रेस क्लब जो है उनका दोबारा कायम करेंगे। मीडिया फ्रेटर्निटी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच बोलने पे किसी अखबार वाले, किसी मीडिया वाले को सजा नहीं दी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हमसे गलती हो उस गलती को जो है उभारा जाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हम कोई खामी छोड़ें उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन ये कि फेक न्यूज यहां असली न्यूज के तौर पे फैलाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे मेरी इतनी ही गुजारिश होगी, जहां जहां इनको खबर आए, मेहरबानी करके कम से कम एक बार उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद हम गलत हैं, आप लिखिए जो लिखना है, आप कहिए जो कहना है, लेकिन ये बीच बीच में जो फेक न्यूज को असली न्यूज के तौर पे बेचा जाता है, हमारी मुसीबत ये हो जाती है कि जब तक हम उसको दुरुस्त करते हैं, वो अफवाह जो है वो पूरी दुनिया क्रॉस कर गई होती है। अब पिछले दिनों यहां शराब के ठेकों के हवाले से सरासर झूठ, स्पीकर साहब उस चीज में एक लफ्ज सही नहीं, लेकिन जिम्मेदार चैनल, अखबार, मीडिया हाउस एक बार भी उन्होंने हुकूमत से यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्या यह दुरुस्त है या नहीं। उनके पास मेरे नंबर हैं, आज वो बीच बीच में किसी ना किसी बहाने मुझे मैसेज करते हैं। उस दिन एक ने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या नाम ये जो आप नए शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हो, क्या ये दुरुस्त है या नहीं। मैं उसी वक्त उनसे कहता ना, कोई नहीं है, उल्टा जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वो भी हमें बराबर नहीं आए, नए खोलने की तो बात दूर की। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, फैलाई झूठी खबर और उसको फिर दुरुस्त करने में हमें वक्त लगा। तो उनसे यही मेरी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चीज पे वो एहतियात करें। जनरेशन के हवाले से जो हमारी पोटेंशियल है उसको पूरा हम एक्सप्लॉइट नहीं करते। कोशिश की जा रही है कि और ज्यादा बिजली की पैदावार जो है उसको बढ़ा दिया जाए। मैंने बजट के दौरान प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जो इन प्रोसेस हैं, जिनको लाना है, और जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसके बारे में। मैंने बिलिंग और मीटरिंग के बारे में बजट के दौरान बात की। इस तकरीर में मैं एक और चीज के हवाले से बात करना चाहता हूं। लगभग हर ऑनरेबल मेंबर ने एमनेस्टी के हवाले से बात की और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए पावर एमनेस्टी के हवाले से बात की। पहली बात यह स्पीकर साहब कि मैं इस हाउस को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हम ये एमनेस्टी स्कीम जो है आगे साल के लिए बढ़ाने का फैसला हमने कर लिया है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा यह मानना है कि इसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस लानी चाहिए। बार बार एमनेस्टी देना भी सही नहीं है और मैं बताऊं क्यों। जब हम एमनेस्टी देते हैं
हम उन लोगों को सजा दे रहे हैं जो वक्त पे बिजली का बिल भरते हैं। मैं और एलओपी साहब दोनों हमसाए हैं, मान लीजिए, अभी है नहीं लेकिन मिसाल के तौर पे, ठीक है, हमसाए हैं। ये ईमानदार है, मैं थोड़ा बेईमान हूं। वक्त पे अपना बिजली का बिल भरते हैं, यहां वहां से बजट में अपने घर की कमी करते हैं, लेकिन बिजली का बिल वक्त पे भरते हैं। मैं हूं लापरवाह हूं, कभी भरा नहीं भरा, बीच में देख लिया। नतीजा ये कि इनके आउटस्टैंडिंग है नहीं, मेरे आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 25,000, इंटरेस्ट वगैरह डाल के 60-70 हजार। अब एमनेस्टी आ गई, मेरा सारा माफ हुआ, प्रिंसिपल भी अब मैं किस्तों में दूं। इन पे क्या गुजरती है? ये तो फिर बैठ के कहते हैं ना, मैंने क्यों भरा बिल, मुझे भरने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने भरा, मुझे सजा, जिसने नहीं भरा उसको इनाम। तो बार बार ये एमनेस्टी जो है हम दे नहीं सकते। तो ये जो, और हम वन टाइम, हम हमेशा कहते हैं वन टाइम एमनेस्टी, और अब 7वीं बार हम एमनेस्टी दे रहे हैं। तो वन टाइम नहीं, 7 टाइम। तो मैं कम से कम इस हाउस में, चाहे मुझे इसके बाद बाहर मार पड़े ना पड़े वो दूसरी बात है, लेकिन इस हाउस के टर्म अगले 5 साल, इसके बाद मैं एमनेस्टी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को नहीं दूंगा। ये एमनेस्टी, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल्टी माफ, प्रिंसिपल के लिए भी अब मेरा इरादा है कि हम एक नया एक स्कीम लाएं, जिसके लिए मैं पावर और फाइनेंस वालों से बात कर रहा हूं, जिसमें कि हम इंसेंटिवाइज करें जो उनका जो आउटस्टैंडिंग है, उस आउटस्टैंडिंग को हम इंसेंटिवाइज करेंगे अपने आगे के पेमेंट्स के साथ। जितना वो आगे देंगे उसमें उनको फिर पुराने पे जो है कंसेशन देके पुराना भी हम थोड़ा सा चुकाएंगे और उनको आदत दिलवाएंगे आगे के बिल जो है वो भरने की, ताकि कम से कम इस महकमे को हम थोड़ा क्लीन अप करें और लोगों को हम आदत दें बिजली का बिल भरने की। इसी के साथ मीटरिंग भी जुड़ा हुआ ना, लोगों की मदद कर सकेंगे। तो ये एमनेस्टी स्कीम जो है, इस आज मैं हाउस के हवाले से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद थोड़ी सी हम बिजली बिल भरने का काम जो है उसमें बेहतरी लाएं।